ठीक है, तो देखो आज हम अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। ठीक, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिसेस पढ़ना है और इसके बाद पढ़ना है हमने डिटरमिनेंट्स। ठीक, अराउंड, ठीक है। अब 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, तो ये दोनों टॉपिक मिला के लगभग 10 मार्क्स, ठीक है, जिसमें से ज्यादा वेटेज इसका है। ठीक है, तो ज्यादा वेटेज इसका है, तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और ज्यादा आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। मैट्रिसेस बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। आईसीएसई वाले तो 10th में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसमें तो 10th में पढ़ लिया था, लेकिन कुछ कुछ नई चीजें आप 12th में सीखो। ठीक, तो मैट्रिसेस है क्या, सिंपल, इन्हीं कहते हैं हम रेक्टेंगुलर एरे। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब सिंपल सिंबल है, जैसे तुम बोलते हो ना ये 5 नाम है, ठीक है, इसे बोलते हैं साइन। ठीक, वैसे ये क्या है, इन सिंबल्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। तो रेक्टेंगुलर एरे के अंदर, रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जब हम एलिमेंट्स फिल करते हैं, अब एलिमेंट्स भी कैसे फिल करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऐसे फिल कर दिए, ठीक है, तो एलिमेंट्स को हमने फिल करा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो इस पूरे उसको कहते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब बहुत ज्यादा यूज आता है, लेकिन ऐसे नहीं नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, बहुत सारी मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में यूज आता है और भी सब्जेक्ट्स में यूज आता है। ठीक है, वो आप इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो, उसमें काफी अच्छा दिख रहा था कि भाई मैट्रिसेस कहाँ कहाँ यूज आता है। ठीक, और अभी तुम्हें मैट्रिसेस इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। ये तो क्या होता है, जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, ठीक है, तो वहां आप पर्टिकुलर एक बुक पढ़ोगे मैट्रिसेस एंड एक और नाम होता है, मैं उसका नाम भूल गया, ठीक है, पूरी एक बुक। ठीक है, ऐसी सबकी एक एक बुक पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ यूज होगी। अभी आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि मैट्रिसेस होता क्या है। ठीक है, बाकी आप सब आगे जाके पढ़ोगे, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो भाई मैट्रिसेस कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। ठीक है, और भी पढ़ सकते हो आप। सबसे पहले इसमें क्या रहता है, बेसिक में तुम्हें मैट्रिसेस का डेफिनेशन पता होना चाहिए। मैट्रिसेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे के अंदर हम एलिमेंट्स को फिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक, अब सेकंड चीज, मैट्रिसेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ये अंदर फिल होते हैं, इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। क्या क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे मान के चलो मैंने कुछ भी मैट्रिसेस लिख दी, 2 3 5 7 8 10, ठीक है, तो ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, आप सबसे पहले मैट्रिसेस में एक तो चीज होगी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज है मैट्रिसेस का ऑर्डर। क्या ऑर्डर का मतलब हमेशा क्या होगा, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर से आपका बहुत सारे कंसेप्ट निकलेंगे। ठीक है, ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रोज इनटू, यहाँ पे इनटू नहीं करानी, इनटू का मतलब ये है, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने थोड़ा बहुत अगर फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा होगा 11th में, जिन पे साइंस है, तो होता क्या है, वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो क्रॉस का मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करने नहीं होता, क्रॉस सिंबल होता है। तो वैसे यहाँ पे भी ये क्या है, सिंबल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ चीजें पूछ लेता हूँ इससे। ठीक है, पहले इसका ये क्लियर कर देते हैं कि ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस में ये सब पता होना चाहिए, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन फिर होगी नहीं मैट्रिसेस की। अब मैं पूछूंगा इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 into 3। तो ऑर्डर का मतलब क्या है, कितनी रो है, तो एक रो है, ठीक है, कॉलम कितने, 3। ठीक है, ऐसी इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो 3 रो होगी और 2 कॉलम होगी। ठीक है, तो आपको ऑर्डर बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, बाकी तो ऑर्डर हम सीख ही लेंगे आगे जाके। तो ये है आपका ऑर्डर की बात। ठीक है, फिर एक और बात कर लेते हैं इसकी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता लगाएंगे, सिंपल, जितनी भी आपकी रो में
जितनी भी आपकी रो है और जितनी भी आपकी कॉलम है उनका मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे मान के चलो कि इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें कितनी रो थी, इसका ऑर्डर कितना है 2 into 3, तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे 6, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने तब उनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसका भी यूज है, ठीक है। अभी हम इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे कि भाई इसका कैसे यूज है, लेकिन आप पे इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, ठीक है। इसका अपोजिट आएगा, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें हमेशा कहता था ना कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, 95% लोगों को पता होता है, ठीक है। लेकिन 1 को कब ये चीज लिखना है, ठीक है, वो 5% को पता होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपोजिट, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी क्या है, ये बहुत कम चांस है आने के ऐसे इतना आसान की टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, लेकिन इसका अपोजिट आएगा वो हम सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे बेस्ड, ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये रहेंगे, वहां से आपने पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस निकालना, ठीक है। तो इसमें नोट कर लो जो तुम्हें नोट करना है, ठीक है। फिर हम करेंगे जरा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तुम्हारा ना पहला क्वेश्चन होगा, देखो जरा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कुछ आपका पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है ना, 2 5 19 -7, ठीक है, 35 -2 5/2, ठीक है, √3 1 -5 और 17। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक है। इसका पहला पार्ट हमें क्या रखा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है, क्या होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगी, 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है पहले रो आती है, रो इनटू कॉलम होता है, ठीक है। और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया 3 into 4, ठीक। और इस ऑर्डर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें, ये आपकी पूरे मान के चलो कि 19 19 और 8 दिन 27 दिन आपका ये चलेगा, लगभग 1 महीना, ठीक है। यही चीज है, डिटरमिनेंट में भी इसका ऑर्डर का तो यूज नहीं आएगा, लेकिन एलिमेंट्स का यूज आएगा, पोजीशन का जो आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है। ऑर्डर का तो मैट्रिसेस नहीं आएगा। तो इतना ठीक है। अब मानसी बताएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मैंने एक फॉर्मूला लिखा था ना यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो सेकंड पार्ट में, तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 3 into 4, और सेकंड पार्ट में हमें क्या रखा है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे ना, जितने आपका ऑर्डर उसका मल्टीप्लाई कर दो 3 into 4, तो टोटल एलिमेंट्स 12 है इसमें, ठीक है। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हमें पोजीशन कह रही है, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी डिटरमिनेंट में बहुत ज्यादा काम आएगी पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन क्या है A13, तो बताओ A13, ठीक है। जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, जो बाद में लिखा रहता है इसे ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 का मतलब पहली रो में मूव करो, तो पहली रो ये है, ठीक है। और उसका थर्ड कॉलम, तो पहली रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो कॉमन चीज क्या आई, ये आई
फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कॉमन चीज ये है ना, तो जो कॉमन चीज है वही आंसर है, ठीक है। फिर आगे हमें क्या रखा है, A21, क्या क्या रखा है A21, ठीक है। तो सेकंड रो पे जाओ और फर्स्ट कॉलम सीधा 21 है, ठीक है 35। फिर A33 तो बताओ थर्ड रो पे जाओ और थर्ड कॉलम, तो क्या आ गया -5, ठीक। और फिर A24 कितना आ जाएगा बताओ, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, क्या आ गया 12, ठीक है। और आखिरी है A23, तो A23 कितना आ जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कितना आ गया 5/2। तो ये आपका कौन सा, ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने पढ़ा दिया था ये कल इतना, ठीक है, और सेकंड भी करा दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन का कंसेप्ट देखो क्या है, पढ़ लेना जरूर क्वेश्चन, क्योंकि जब तक तुम क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एक मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, ठीक है, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, मतलब तुम्हें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रहेंगे। अभी नीचे बताया था ना कि तुम्हें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए रहेंगे, तो यहाँ पे मैं कह रहा था किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है, मानसी 24 एलिमेंट है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24, ठीक है। अब हमें कह रहेगा उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है एक मार्क्स के क्वेश्चन में, अब तो खासकर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें 24 देगा, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बतानी है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे देखो, तो 24 दे रहेगा, तो 24 का मल्टीपल कौन कौन था 1, तो सबसे पहले हो गया 1 × 24, मतलब 1 रो और 24 कॉलम, और इसका अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है 24 × 1, ठीक है। फिर और क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसका 2 देख लो, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, 2 × 12 और 12 × 2, ठीक है, मतलब इनका मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। फिर 3 भी करता है, 3 × 8, 8 × 3, फिर 6 × 4 × 6 और 6 × 4, ठीक है। अब इसके बाद तुम जाओगे ना, तो 6 का दोबारा से कौन करेगा 8, तो 8 × 3 वो हमने लिख ही दिया, ठीक है। इसका 12 भी करता है, 12 × 2, तो 12 × 2 भी हमने लिख दिया। तो ये हो गया आपके, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 24, ठीक है। अब इसका एक और पार्ट भी है, ठीक है, इसी का पार्ट मतलब उसी के आगे लिख रखा है कि अगर कोई नई मैट्रिक्स है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो 13 क्या रखा है, अगर 13 एलिमेंट्स हो किसी के अंदर, तो 13 का बताओ, 13 तो एक क्या है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है तो उसके दो ही ऑर्डर होंगे 1 × 13 और 13 × 1, ठीक है। सेकंड का ही पार्ट है आगे, तो अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे 1 × 13 और 13 × 1, ठीक है। तो प्राइम नंबर तो क्योंकि किसी से डिविजिबल होता है तो हमेशा यही है, ठीक है। अब इसे नोट करो जो भी तुम्हें नोट करना है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, जो कि हमने कल नहीं पढ़ा। वो तेरा मैट्रिक्स इक्वल का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स इक्वल चाहिए। हाँ इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है, क्योंकि हमने जो था कल छोड़ा था ना 6 से वही आना है इक्वल मैट्रिसेस का, ये और बहुत से मैट्रिसेस का व्हाट आर द। हाँ इसमें तुम्हें थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करना है, थोड़ा सा ये भी यूज करोगे तो भी हो जाएगा, थोड़ा सा वैसा दिमाग लाओ। जैसे बच्चे कहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन ना ऐसे ही कर लेते हैं, उन्हें कोई रूल नहीं पता होता, लेकिन वैसे ही तरीके से कर लेते हैं, इसमें 2 भरेंगे इसमें ऐसे भरेंगे तो हो जाता है, वैसे कर सकते, जरूरी नहीं कि इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए। लेकिन फेवरेट क्वेश्चन है टीचर का, डेट प्रोबेबिलिटी में काम आएगा, प्रोबेबिलिटी में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन, लेकिन वहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
आ जाओ किस पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में है क्या, ठीक है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ समझाऊंगा, बाकी डेफिनेशन वगैरह आप अपनी बुक से देख सकते हो। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक रो होगी, ठीक है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है, 3 4 5, कितनी रो है इसमें, एक रो, ठीक है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जिस भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी, ठीक है, कॉलम कितने भी, उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे 1 2 3 इसका ऑर्डर है ना, तो रो 1 होनी चाहिए, तो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स अपोजिट है, कॉलम एक होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया तुम्हें 3 5 7, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 2 1। तो कॉलम 1 होना चाहिए, तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स होगी तो रो सिर्फ 1 होनी चाहिए, ठीक है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। इतना क्लियर है ना, ठीक है। बाकी तीसरी चीज आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज यही होगी, बाकी तो इतना ज्यादा यूज। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिंपल है, नंबर ऑफ रोज हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, तो वो आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। एग्जांपल के लिए सबसे पहले ये या कुछ भी, ये कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक एलिमेंट बढ़ दिया 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 2 1, ठीक है, क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है, सही बात। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। फिर दूसरा हो सकता है 2 into 2 की, 2 into 2 समझ में आ गया कैसे, 3 7 8 2, ठीक है। तो ये 2 into 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर एक 3 into 3 की मैट्रिक्स आती है, तो 3 into 3 की मैट्रिक्स क्या होगी, 4 6 8 -2 6 7 8 4 3, इतना, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने 3 into 3 मैट्रिक्स, ठीक है। 4 into 4 भी होती है, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में 4 into 4 है नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें एक करके बता दूंगा, जिसे 3 into 3 आता है उसे 4 into 4 भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मतलब आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो ये एग्जांपल दिए मैंने किसके, स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप पे ज्यादा 3 into 3 की आएगी, खासकर एनसीईआरटी में, ठीक है, और इसका ज्यादा यूज है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। फिर इसके बाद आती है क्या, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स है क्या, अब मैं यहीं से तुम्हें दो चीजें बता दूंगा, ठीक है। सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स है, जरा ध्यान से समझते रहना। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, सिंपल। अब मैं ज्यादातर एग्जांपल तुम्हें 3 into 3 में दूंगा, ठीक है, क्योंकि 2 into 2 तो हो ही जाएगा जब 3 into 3 हो गया, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स ज्यादा बेटर समझ में आती है 3 into 3 में। 2 into 2 में भी आ जाएगी, लेकिन वो ज्यादा छोटा सा लगता है। तो एग्जांपल दिया मैंने डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है, 2 0 0 0, ठीक है, 7, ठीक है, 0, ठीक है, 0 0, ठीक है, 3, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी क्या, ठीक है। अब डायगोनल में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, डायगोनल का मतलब जब भी यहाँ पे बोलेंगे मैट्रिसेस में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाना होता है, तो हम उसे कहते हैं क्या, डायगोनल, ठीक है। वैसे तो ये भी डायगोनल था, ऐसा डायगोनल है, जैसे मैं तुम्हें बोला था ना एक कमरे में कितने वो है, तो 4 होते हैं, वैसे यहाँ एक ये हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये 2D है। लेकिन हम जब भी डायगोनल की बात करेंगे मैट्रिक्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट एक ही जाता है, ठीक है। कौन सा, ऐसे जाएगा, इसे कहेंगे हम डायगोनल, ठीक है, समझ में, तो ऐसे जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है कि जो आपके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो रहते हैं और बाकी सारे क्या रहेंगे, जीरो, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो रहेंगे और बाकी सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, जीरो, ठीक है। चाहे 3 into 3 चाहे 2 into 2, अगर 2 into 2 का एग्जांपल देना हो तो 2 into 2 का ऐसे दे सकता हूं मैं, ठीक है। तो 2 into 2 का एग्जांपल है डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है।
अब डायगोनल मैट्रिक्स के ही, ये क्लियर है ना? अब डायगोनल मैट्रिक्स के ही मैं दो पार्ट निकाल के दिखा दूं तुम्हें, ठीक है? ये पहले डायगोनल मैट्रिक्स का पहले मैं इसी का क्या है पार्ट, सब पार्ट, ठीक है? जैसे क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि भाई ऑल, ठीक है, स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ठीक है? सही बात है, जब लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगा। वैसे यहाँ से एक और चीज निकलती है कि अगर ये डायगोनल के एलिमेंट सारे इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? इक्वल, ठीक है? और वो 1 के अलावा कोई भी नंबर हो, क्या 1 के अलावा कोई भी नंबर हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 3 नहीं लेते, ठीक है, 5 5 5, ठीक है, ये 0 0 0 0 0 0, ठीक है? तो डायगोनल में 5 है, ठीक है? डायगोनल में क्या है, ये 5 5 5 है और बाकी सारे क्या है 0। तो ये आपका एग्जांपल होता है जब डायगोनल में सारे नंबर सेम हो 1 के अलावा, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, क्या? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है भाई? अब इसी का, अब यहीं से एक और निकलता है कि अगर 1 1 1 हो जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है? तो मतलब अगर तुम्हें डायगोनल मैट्रिक्स पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट अलग अलग है, ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स के सॉरी सारे एलिमेंट अलग अलग है डायगोनल में, तो उसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है? अगर इक्वल है 1 के अलावा तो उसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, और अगर 1 है तो उसे क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक? अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत काम आएगा, ठीक है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल होता है आई, क्या? कैपिटल आई, ठीक है? यहाँ जब भी हम मैट्रिसेस को किसी उस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ऑलवेज कैपिटल लेटर लेना पड़ेगा, ठीक है? ऑलवेज कैपिटल लेटर में आएगा, ठीक है? अगर आपको स्मॉल आई लिख रखा है मान के चलो, तो वो सिंपल कांस्टेंट है, लेकिन अगर कैपिटल आई लिख रखा है तो वो क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? अब एक और बचा, ठीक है, उसे कहां समझाऊं, ठीक है, उसे यहां समझा लेता हूं, ठीक है? आखिरी बच रखा, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, आखिरी बचा तुम्हारा, ठीक है? वैसे तो और भी हैं, जब तुम एक्स्ट्रा बुक पढ़ोगे तो वहां अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बहुत सारी और भी हैं, ठीक है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है? लेकिन उस पर अभी नहीं आता है, ठीक है? पहले ये समझ लेते हैं। अब है हमारा आखिरी, क्या सबसे इंपॉर्टेंट, नल मैट्रिक्स, और भी इसके एक दो नाम है, ठीक है? नल मैट्रिक्स हो गया, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे कई बारी, ठीक है? नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स सेम चीज, ठीक है? तो नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सारे एलिमेंट उसके 0 0 0 रहेंगे, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं क्योंकि तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होगी, ठीक है? सभी कंफ्यूजन होती है हर साल, ठीक है? नल मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है, क्या सिंबल, वो एनसीईआरटी में ना ऐसा बनाया रहता है, थोड़ा गोल, ठीक है? अभी देख भी लेना कॉपी बुक में। और जो जीरो रहता है इनका, वो जीरो थोड़ा इलिप्टिकल रहता है, क्या रहता है? ऐसा रहता है, समझे? तो जीरो रो में डिफरेंस कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तो ये ओ भी देख लेना, ठीक है? तो ये थोड़ा सर्कुलर रहता है, और इनका जीरो क्या रहता है, ठीक है? जब ओ रहेगा तो पूरी मैट्रिक्स है, और जब ये रहेगा तो सिंगल एक एलिमेंट है, ठीक है? अरे क्लियर है? ये नल मैट्रिक्स सिंबल है और ये सिंपल जीरो, ठीक है? तो कंफ्यूजन मत रखना। तो नल मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, ठीक है? कैपिटल ओ से, ओ भी, ठीक? अब इसका एग्जांपल सिंपल नल मैट्रिक्स है, तो तुम कोई उसका जरूरी नहीं है कि सेम ही होना चाहिए, ठीक है? लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सुन लो, डायगोनल मैट्रिक्स एक टर्म्स एंड कंडीशन में बताना भूल गए, डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो अगर मान के चलो मैं इसका डायगोनल बनाने लग जाऊं तो इसका डायगोनल तो बनेगा ही, ठीक है? तो डायगोनल मैट्रिक्स जितनी भी है वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब या तो 2 into 2 या 3 into 3, ठीक है? या उससे ऊपर। तो डायगोनल मैट्रिक्स में है तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, क्योंकि ये तो उसके सब पार्ट ही। तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होने चाहिए, तब आप डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो। अगर सिंपल ऐसे फॉर्म में दे रखी है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बना सकती, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ठीक? तो नल मैट्रिक्स का एग्जांपल देने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है? नल मैट्रिक्स तो 1 into 3 की भी हो सकती है, 2 into 3 की भी हो सकती है, कितने की भी हो सकती है, ठीक है? अब कई बार आपको एक और चीज बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि छोटी छोटी चीज है, ठीक है? ये आप बाद में पूछोगे तो अभी बता देता हूँ।
कई जगह आपको नल मैट्रिक्स में ना ऐसे दिखेगा लिखा हुआ I2, ठीक है, I2 नीचे, ठीक है, या तो I2 का मतलब होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2, ठीक है। I3 भी लिखा दिखेगा तुम्हें कहीं, तो I3 का मतलब ये है I3 नीचे, ठीक है, तो I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, ठीक है। और कई बार आपको कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है, तो आपने फिर वहां दिमाग लगाना है अगल बगल के हिसाब से कि यहाँ पे कौन सा कितने का ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो ये सिंबल है, ठीक है। I2 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2, और I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, ठीक है। इसमें आपका ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, बस आपको ज्यादा ध्यान ये रखना है जो मैंने तुम्हें बताया, नल मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत काम की चीजें, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो सबसे ज्यादा यूज आएगी, ठीक है, और बाकी स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप रफली पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, ठीक है, बस। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। एक और है लेकिन पहले ये कर लेंगे, ठीक है, वो देख लेंगे फिर। ये अगर नल मैट्रिक्स है तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होगा? क्या? इस पे नल मैट्रिक्स में तो सारे जीरो होते हैं ना, हाँ, तो इस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो डायगोनल में 1 आते हैं। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं। आपने वो कर दिया था ना, नल के अंदर आइडेंटिटी कर दी थी ना, तो वो जो भी वो आपने I2 I3 लिख दिया ना, मतलब आपने पता क्या कि नल मैट्रिक्स में I2 I3 आता है ना, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अच्छा, बिल्कुल सही बात है, सॉरी, मैंने ये सारी कहानी आ गई है वहां से, ठीक है। नल मैट्रिक्स की नहीं है, ये कहाँ की है, सॉरी सॉरी, ये नल, ये जो भी मैंने बताया I2, ठीक है, और I3 सारे इधर के हैं, ठीक है मानसी। तो I2 का मतलब क्या है, ये, ठीक है, तो I2 का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या, 1 0 0 1, ठीक है, इसका मतलब है इसे I2 कहेंगे। I3 में क्या हो जाएगा, ये I3 का एग्जांपल है, ठीक है, वो मैंने ऊपर देखेंगे, ठीक, नल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, शायद से मैं बोला सही, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2 3 into 3, लेकिन मैंने गलत जगह लिख दिया। और एक और पॉइंट लिख देना है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आगे आगे बहुत दिक्कत करती हैं, याद नहीं रहते हैं। अब हमारा एक टॉपिक बच रहा है, कौन सा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस।
अब आती है अगला टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर दो मैट्रिक्स को इक्वल होना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलो ये कोई मैट्रिक्स मानी मैंने 2 into 3। ठीक है, तो अगर इसे किसी दूसरी मैट्रिक्स के बराबर होना है तो उस दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए? 2 into 3 का। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है जैसे कौन सी पोजीशन पे बैठ रखा? 1 1। ठीक है, अब तुम्हें डायरेक्ट अपने दिमाग में होना चाहिए 1 1 पे, ये 1 2 पे, ये 1 3 पे, ये 2 1 पे, 2 2 पे, 2 3 पे। ठीक है, ये जितनी जल्दी वो करोगे उतनी जल्दी तुम्हें, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि 2 2 कौन सा है, 2 3 कौन सा है, 1 3 कौन सा है, 1 2 कौन सा है, ये सब क्लियर होना चाहिए। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए पहली टर्म्स एंड कंडीशन है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ जो भी 1 1 पे होगा वही यहाँ पे भी क्या होगा? 1 1 पे होगा। जो यहाँ पे 1 2 पे होगा वही यहाँ पे भी होना चाहिए। जो 1 3 पे, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो जाके वो मैट्रिक्स क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, और सेम ऑर्डर होना चाहिए। अब तुम पे क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये तुम्हें ये आएगा कि तुम्हें दो मैट्रिक्स से इक्वल दी रहेंगी। जैसे मान के चलो कि x3 4y। ठीक है, या इसकी कुछ और लेते हैं, ये x3 और यहाँ पे दे दिया तुम्हें, ठीक है, अल्फा और 5। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है, 3 3 8 5। ठीक है, अब तुमने बोला रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड अल्फा। तो तुम्हें सबसे पहले देखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऑर्डर तो सेम हो गए क्योंकि उन्होंने कौन सी मैट्रिक्स दे रखी है? हम यहाँ पे बगल में यहाँ पे लिख रखा है इक्वल है, तो दोनों मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली पहले से क्या है? इक्वल मैट्रिसेस है। यहाँ पे तुम्हें ये दिमाग नहीं लगाना कि भाई कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे तुम्हें पहले से इक्वल मैट्रिसेस दे रखी। अगर पहले से इक्वल मैट्रिसेस दे रखी हैं इसका मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल, और ऑर्डर तो सेम ही होगा ही होगा। उसका मतलब x के लिए कितनी आ जाएगी? 3, और अल्फा कितना आ जाएगा? 8। मतलब यहाँ पे तुम्हें इक्वल मैट्रिसेस दे रखी हैं। ठीक है, तुम्हें बस क्या करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, ठीक है, देखना है और फिर आंसर निकालना है। ठीक है, जहां पे तुम्हें बोला रहेगा कि भाई तुमसे कई बार फिंगर ब्लैंक से पूछ सकते हैं। ठीक है, या आपका 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन में कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो जिस भी ऑप्शन में ऑर्डर सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, जिस भी ऑप्शन में लिखा होगा तो वो टिक मार देना। ठीक है, तो आप पे ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। ठीक है, कि दो इक्वल मैट्रिसेस दी रहेंगी, वहां से x y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आगे तो ज्यादा ही आसान हो गया। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए पता है क्या कर देते हैं? क्वाड्रेटिक जनरेट हो जाती है यहाँ से। ठीक है, क्वाड्रेटिक जनरेट हो जाएगी, क्यूबिक भी हो सकती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना है। ठीक है, सबसे आसान है जो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री डाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? कई बार sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से हो जाएगा, कई बार तुम्हारा sin x माइनस y का लगेगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हो जाएंगे, तो ये नोट करो। फिर अब हम करेंगे, हमारे कंसेप्ट तो हो गए सारे। ठीक है, पहली एक्सरसाइज के तो इसके बाद हम करेंगे आपके क्वेश्चन। ठीक, कल से थोड़ा और जल्दी करते हैं। ठीक, 7:15 7:15। ठीक है, तो कल किसे आना है? कल तुम्हें आना है। ठीक है, तुम में से एक को डिसाइड कर लेना, वहां से एक एक दिन करेंगे।
ठीक है, जैसे पहले दिन समीक्षा आ गई तो फिर अगले दिन मानसी आई, फिर इनके साथ अपने साथ तो तुम्हें आना ही है जो तुम्हारे डे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ ठीक नहीं है, क्योंकि ऊपर से देहरादून में तो क्या है, ठीक है, हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट होगी देहरादून में, यहाँ 3 तारीख तक कुछ होता ही नहीं। नॉट पॉसिबल करें आगे जल्दी से देखो, मान लो हमें एक्सरसाइज खत्म करनी है, ये एक्सरसाइज एक दिन में हो जानी चाहिए, इतनी आसान एक्सरसाइज है, ठीक है, क्योंकि आगे की एक्सरसाइजों में टाइम लगेगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, आपने क्वेश्चन करने हैं, बाकी पहली एक्सरसाइज में तो इतना ही रखेगा, देखो भाई अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड तुम कर लोगे, ठीक है, कर लोगे ना, ठीक है। फिर इसके बाद आपका है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ फिफ्थ सेम क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता देता हूँ ऐसे फोर्थ, मैं तुम्हें फिफ्थ बता देता हूँ, फोर्थ तो और आसान है कि फोर्थ में 2 into 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, और फिफ्थ में कितनी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, 3 into 4, ठीक है। तो अब आपको ऐसे ही बोला रहेगा कि भाई 3 into 4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो जितने की भी आपको मैट्रिक्स बोल रहा है ना कंस्ट्रक्ट करनी है, तो फिफ्थ का मैं बता रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, तो जितने की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है उसका नाम दे दो, लेट ए मैंने कोई मैट्रिक्स मान ली जिसका ऑर्डर कितना होगा, जितने की तुम्हें बनानी है, कितने की बनानी है, 3 into 4 की, ठीक है। और हमें कह रखा है कि ए आई जे, अब ये होता क्या है, ए आई जे कितना दे रखा है, 1/2 मॉडुलस माइनस 3i माइनस सॉरी प्लस जे, ठीक है। अब जे में ये वेक्टर वाला बनाऊंगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, वेक्टर में वैसे ही। अब होता क्या है, आपकी मैट्रिक्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो मैट्रिक्स सिंबल हो गया, ठीक है, और ए आई जे, ठीक है, और आई जे क्या होंगे, ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी, इधर देखो भी, आई की क्या कंडीशन होगी, और ठीक है, तो आई क्या होगा, जितनी आपकी मैक्सिमम रो होंगी, क्या आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जितनी आपके क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, बोल रखा है कि कितनी रोज होनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में आई कितना हो सकता है मैक्सिमम, इस क्वेश्चन के हिसाब से आई कितना हो सकता है, 3, मैक्सिमम 3 हो सकता है, ठीक है, और मिनिमम तो 1 ही होगा, 1 से कम तो हो नहीं सकता, ठीक है। ऐसी जे, ठीक है, तो आपके 1 मार्क्स में ना यही क्वेश्चन आएंगे, आपको बोला रहेगा ये, फिर आपको ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे ये हो क्या रखा है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, ठीक है। और सही बात है, पहले हम इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, क्यों, 1 मार्क के इतने क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन रहते थे, उसमें से भी क्या रहता था, ऊपर से दे देते थे, लेकिन अब 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो वो सब चीजें क्या निकालते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक चीजें पूछते हैं, ठीक है, और रहता है एनसीईआरटी से ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने तो पढ़ ही नहीं रखा है, ठीक है, जैसे ये। फिर जे, तो जे इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो जितना ये है मैक्सिमम कितना हो सकता है 4, और मिनिमम तो कितना होगा 1, ठीक है, ये मैं तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब इसके हिसाब से तो 3 into 4 की मैट्रिक्स कंसिडर करनी है, तो 3 into 4 में अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो स्मॉल में रिप्रेजेंट होते हैं, A11 A12 A13 और A14, फिर ये हो जाएगा A21 A22 A23 A24 A31 A32 A32 सॉरी A33 A33 और A34, तो ये इतना ठीक है, 31 32 33 34, सही ना। तो 3 into 4 की मैट्रिक्स ये हमने लेट कर ली। अब हमने निकालना क्या है, A11, क्या निकालना है, A11, ठीक है। तो A11 कैसे निकलेगा खुद ही बताओ, A11 आई की जगह भी यहाँ पे 1 पुट करूंगा, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा दोनों साइड, तो बस हो गया। तो A11 तो 1 1 यहाँ पुट करो, तो 1 यहाँ पे पुट करो, 1 यहाँ पे पुट करो, तो कितना आ जाएगा हाफ, ठीक है, -3 into 1 + 1, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, हाफ और मॉडुलस में -2, सही है। अब मॉडुलस में -2 है तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2/2, तो कितना आ गया 1, तो A11 कितना आ गया 1, ठीक है। इतना मैं लंबा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम समझ रहे हो, ठीक है, नहीं तो ये सारा दिमाग में आता है, -3 + 1 -2 2/2, ठीक है, 1 हो जाएगा क्योंकि -2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इतना तुम दिमाग में भी कर सकते हो, ठीक है। फिर A12,
ठीक है 1 2, अब 1 2 में सीधा सीधा बता देता हूँ, ठीक है 1 यहाँ पे पुट करो 2 यहाँ पे पुट करो, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा, ठीक है -1, और -1 + 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकलेगी आपकी हाफ, कितनी निकलेगी, सही है, पूरा सॉल्व कर दिए, ठीक है। फिर ऐसी करके इसे तो रब कर दो ना, ये तो तुम समझ लोगे, ठीक है, लेकिन लिख देना नहीं ऊपर पे, ठीक है। फिर A13, अब 1 3 कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पे पुट करो 3 यहाँ पे पुट करो, तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समझ रहे। A14, 1 4 जब यहाँ पे पुट करो तो 1 4 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो 1 और 4, तो ये कितना आ जाएगा हाफ, ठीक है। कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसी आगे बढ़ो, ठीक है। फिर A21, ठीक है, तो A21 कितना हो जाएगा, A21 हो जाएगा आपका -5/2, ठीक है। 2 -3 × 2 6, -6 + 1, ठीक है, -5 मॉडल से बाहर निकलेगा, +5 तो 5/2, ठीक है। A22, तो ये हो जाएगा, ठीक है, -6 + 2, -4 का +4, 4/2, 2, ठीक है। A23, ठीक है 2 3, तो ये आ जाएगा प्लस का 3/2, सही है 2 3, ठीक है। और फिर आखिरी में बचा 2 4, ठीक है, 2 और 4 तो कितना आ जाएगा 1, सही बात है ना, -3 × 2 -6, -6 + 4, ठीक है, -2 का +2, 2/2 1, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप आराम से खुद भी कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा क्या बचा A31, A31, अब 3 यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, तो -3 × 3 9, 9 + 1 -8 8/2 4, तो A31 4 निकलेगा। A32, ठीक है, तो 3 3 या 9, ठीक है, तो 7/2, ठीक है। 3 3 कितना निकलेगा 3, कैसे 9 -9 + 3 6, 6/2 3, ठीक है। अब कई ऐसे होते हैं कि जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो जल्दी कर लेते हैं, कहीं इसी क्वेश्चन में ना 10 मिनट लगा लेते हैं, ठीक है, तो उनका पेपर कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये है कि जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो उतना अच्छी क्या होती है, ठीक है, स्पीड मेंटेन होती है, नहीं तो फिर पेपर मुश्किल हो जाता है। नहीं तो मेरे में जो बच्चे थे पिछली बार इन्होंने जैन फैब में पेपर दिया, वो एक मंथ से सारे क्वेश्चन छोड़ देते थे क्योंकि उनसे पेपर ही नहीं होता था, फिर वो आंख बंद करके ऐसे तुक्के मारते थे, ठीक है। फिंगर ब्लैंक्स में तो क्या तुक्के मारने से 15 में मार पाते थे, 10 में मार पाते थे तुक्के, वो बाकी 10 छोड़ देते थे। A33, तो इसलिए स्पीड मेंटेन करनी है, लेकिन स्पीड तभी मेंटेन होगी जब आपकी, ठीक है, प्रैक्टिस होगी। A34 आखिरी, तो 3 4 कितना हो जाएगा -9 + 4 प्लस का 5/2, ठीक है। अब ये आपने यहाँ ये सारे डालने हैं, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी मानसी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगी A11 A21 A31, तो A11 यहाँ पे, A11 सॉरी ये है, फिर A12 कितना है हाफ, ठीक है। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में ना मैंने ऐसे लिख दिया ना तो बच्चे ऐसे डालने लग जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना जरा, ये छोटी छोटी चीजें रहती हैं, ठीक है, फिर पूरा गलत हो जाता है। A12, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है। A13 कितना है, A13 कितना है 0, फिर आखिर में क्या है A14 कितना है, A14 यहाँ पे तो 1/2, फिर ठीक है, फिर ये पूरा आ जाएगा 5/2 2, 5/2 2, 3/2 और 1, ठीक है। और फिर क्या बचा 4 7/2 3 5/2, ठीक है। तो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे आपके ऊपर वाले 3 पार्ट है, मतलब 4th क्वेश्चन के कितने पार्ट है 3, ठीक है। और 5th क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने करा दिया, एक और है, ये आपका बिल्कुल क्या है होमवर्क है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है, सही है। अब से नोट कर लो, फिर हम बढ़ेंगे किस पे, तुम्हारे हो गए, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में तुम आराम करोगे, ठीक है, जब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं आए, ठीक है, तब तक तुम सब जल्दी जल्दी कर लो। मल्टीप्लिकेशन क्या, पहला टॉपिक टीचर इसीलिए ये पढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, हमारे टीचर ने भी हमें यही पढ़ाया, ठीक है। इससे क्या होता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ यार 12वीं तो आसान है,
हाँ हाँ 12वीं आसान है, बस कुछ कुछ टॉपिक्स को छोड़ के जो मैंने तुम्हें आपको कल बताए थे, ठीक है, उसमें आपको खुद की डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, इसमें सिंपल पुट करो आंसर निकालो, ठीक है। तो बच्चा वहीं पे अटकते हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग खुद करनी पड़ती है, इसके बाद क्या होगा, ठीक। कर लिया नोट, कर लोगे, रन कर दो, ठीक है। अब आ जाओ, इससे नीचे क्वेश्चन कौन सा था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ये कर लेना बाकी, क्योंकि आपको, ठीक है, आपने जितने भी यहाँ 15-16 दिन हमारे, ठीक है, वेस्ट हुए, तो उन्हें कवर अप करना है जो ये नेक्स्ट 15 डेज है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको इसमें तो क्या होमवर्क मिलेगा, लेकिन आपको हल्के हल्के करके ज्यादा होमवर्क मिलेगा, ठीक है, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में पहुंचोगे, ठीक। अब आपका तो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन भी 6 क्वेश्चन क्या है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 6 के फर्स्ट पार्ट में मैं क्या रखा, 4 3x5 इक्वल्स टू yz 15, ठीक है। बस आप इसमें कुछ कह नहीं रखा कि इक्वल मैट्रिसेस है कि नहीं, लेकिन तुमने यहाँ पे बीच में देखा ना कि इक्वल का साइन है, तो दो मैट्रिसेस क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। इक्वल होंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल। x इक्वल्स टू 1 हो गया, y कितना आ गया 4 आ गया, और z कितना आ गया 3, बस, ठीक है। लेकिन जो उसका अगला वाला पार्ट है तो उसमें शायद से आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अगला वाला पार्ट है क्या, यहाँ देखता हूँ सेकंड पार्ट, 6 का सेकंड पार्ट। तो 6 के सेकंड पार्ट में हमने क्या रखा है, x प्लस वाई, और ये क्या दे रखा है 2। ये x प्लस वाई सिंगल एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक ही एलिमेंट, ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड, और ये क्या था मेरा 2, ठीक है, एक्स वाई, और यहाँ पे क्या आ गया बगल में 6 2 5 और 8, ठीक है भाई। अब x प्लस वाई को 6 के बराबर पुट कर दो, 5 प्लस जेड को 5 के बराबर पुट कर दो, और एक्स वाई को उसके बराबर पुट कर दो 8। तो ये तो आसानी से निकल जाएगा, 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा 5 के, तो z कितना निकल गया 0, ये तो हो गया आसान, ठीक है। अब थोड़ा इस पे दिमाग लगता है, तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा 6 के, x प्लस वाई 6 के बराबर हो जाएगा, और x वाई किसके बराबर हो जाएगा 8। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और वैसे दिमाग ला सकते हो, वैसे दिमाग ला लो, मैं वैसे दिमाग लाऊंगा क्योंकि एक मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, सिंपल दिमाग लाया करो, ठीक है। सिंपल दिमाग से क्या होता है कि कई क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन बचा देगी, ठीक है। जैसे अब तुम्हें बोल रखा है कि भाई दो नंबर का प्रोडक्ट 8 है और सम 6 है, तो 4 प्लस 2 ही होगा, ठीक है। तो सिंपल, तो x की जगह 4 लिख दो और y की जगह क्या लिख दो 2। अब बच्चा इसमें करता क्या है, लगा रहेगा वो, पहले यहाँ से x y निकालेगा, फिर वो यहाँ पुट करेगा, फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स निकालेगा, तब जाके होगा, ठीक है। अगर आप पे एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक है, तो आपका पेपर 2.5 घंटे में भी हो सकता है अगर आप ऐसे दिमाग लगा सको, ठीक है। नहीं तो अगर क्वाड्रेटिक वगैरह होगा तो फिर वो तो लंबा ही जाएगा, ठीक है, समझ में आया। लेकिन ये सब तब करना है जब एक मार्क्स का क्वेश्चन हो, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप पूरा डिस्क्रिप्टिव करना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक बनानी है जैसे वो भी ना उसका x भी हो सकता है, क्या x x से हो सकता है भी हो सकता है 2, हाँ बिल्कुल हो सकता है, सही बात है, y, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आ सकती है, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4, सही बात है ना, ठीक है। अगर x 2 हो गया y 4 है, ठीक है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, दो आंसर निकल सकता है इसके, ठीक, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा ना। तो ये आपका क्या है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट शायद से और थोड़ा सा क्या है, 3 इक्वेशन वाला है। अब बताओ थर्ड पार्ट कर लोगे कि मैंने बताना है, जल्दी बता दो हाँ जी, हो जाएगा। ऊपर वाले पार्ट को करने तुम्हें घर से, फोर्थ के 3 पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, ठीक है, ये सारी चीजें। और ये 2 पार्ट मैंने करा दिए, 6 के 2 पार्ट, थर्ड पार्ट आप खुद करोगे, 7 पार्ट भी ऐसी है, बताओ कर लोगे, बताओ, ठीक है, ठीक। अब 8 पे आ जाओ, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो मैं आनी चाहिए, हो गया, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है नंबर ऑफ रोज इक्वल्स नंबर ऑफ कॉलम्स,
अब नंबर ऑफ रोज इन्होंने उस अपने स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे देगी, m इंटू n, तो m इंटू n का मतलब है नंबर रोज इंटू नंबर कॉलम, तो सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, समझ में आ गया सी ऑप्शन कैसे है, नंबर ऑफ रोज नंबर कॉलम्स बराबर हो। ठीक है, 8 क्वेश्चन में। फिर 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में कईयों को डाउट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हो गया। तो 9th क्वेश्चन देख लो, विच द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग प्योर मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड कैसे होगी, थ्री एक्स प्लस 5 2 माइनस 3x और अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो मैंने लेट कर लिया कि इक्वल है। वैसे हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों मैट्रिक्स से इक्वल होने की में x और y की वैल्यूज क्या होंगी, तो हम पहले इक्वल पुट कर देते तो वहां से x और y की वैल्यूज निकल जाएगी। तो कितनी निकलेगी, 0 y माइनस 2 8 और 4। अब खुद बताओ, यहां से पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, -7/3। इन दोनों को इक्वेट करोगे जब, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी निकलेगी 7। यहां से y की वैल्यू कितनी निकलेगी 7। यहां से 2 माइनस 3x किसके बराबर हो जाएगा 4 के, तो बताओ कितनी निकलेगी माइनस का 2/3। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज निकली ना। ठीक है, अब x की दो वैल्यूज निकल गई, तो अब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा जिसमें सारी चीजें दे रखी, ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। अब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। पहले ऑप्शन में -1,3 दे रखा और 7 दे रखा, -1/3 तो है नहीं x के लिए, सही बात है ना। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट अभी देख लेंगे। सेकंड पार्ट तब करना है, ठीक, जब ये बाकी पार्ट सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट पर आ जाओ, तो y = 7, ठीक है, और x = -2/3। अब यहाँ आंसर दिख तो रहे, लेकिन ये दो आंसर दे नहीं रहे, ये भी तो हो सकते थे, तो इसलिए थर्ड पार्ट नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट में भी ये -1/3 तो है नहीं, तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड क्यों लिखा, क्योंकि ये x तो एक ही होगा ना। अब इसकी दो वैल्यूज तो निकल ही नहीं सकती, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, इस पे जितने भी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं इसी के टाइप के, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रखा, पहले मैं तुम्हें एक सिंपल क्वेश्चन अपनी उसमें समझा देता हूँ, फिर ये 3 into 3 का करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या रखा 0 और 1। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 10th है उसी की जैसे एक और क्वेश्चन में खुद तुमसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, एलिमेंट मैंने वही लिए 0 और 1। ठीक है, तो हमें कोई कह रखा है कि 0 और 1 तुम पे एलिमेंट है, हमें एक, ठीक है, हमें बताना है कि अगर हमें, ठीक है, 2 into 2 की मैट्रिसेस, हमारे क्वेश्चन में तो क्या करेगा 3 into 3, लेकिन पहले 2 into 2 समझ लो, क्योंकि 2 into 2 छोटा है, 3 into 3 बड़ा है, वो समझ में आ जाएगा। तो अगर मैंने 2 into 2 की कोई मैट्रिक्स ली और उसमें मैंने क्या फिल करने हैं, मतलब मैं इन एलिमेंट्स की जो क्या फिल कर सकता हूँ 0 और 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, क्या बताने मैंने, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी जनरेट हो सकती हैं, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसमें सिंपल कंसेप्ट है क्या, अब इसमें थोड़ा सा हम यूज करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को, कह सकते हो या तुम वैसे भी समझ सकते हो। एक क्वेश्चन को भरने की दो चॉइसेस है, सही बात है ना, 2 वेज। ठीक है, यहाँ पे भी 2 वेज, यहाँ पे भी 2 वेज, और यहाँ पे भी, ठीक है, 2 वेज। ठीक है, और हम पे प्लेसेस कितने हैं, ठीक है, 4। तो सिंपल होगा क्या, हम पे जितनी भी, ठीक है, आपको क्या दे रखा है, ठीक है, ये दे रखे हैं, मतलब जो फिल करना है। ठीक है, तो वो हमेशा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका मैं तुम्हें वैसे भी समझा दूंगा, ठीक है, लंबे तरीके से। ठीक है, कि ये आया कैसे।
तो यहाँ पे आता क्या है कि जितने भी आपके चॉइसेस रहेंगे 0 और 1, ठीक है, और जितने आपके प्लेसेस हैं वो उसकी पावर बन जाती है। क्या बन जाती है? पावर। तो टोटल 16 मैट्रिसेस जनरेट होती है यहाँ से, ठीक है। अभी होगा कैसे, अब वो समझो, ठीक है, कि ये कहानी आई कहाँ से, ठीक है। मतलब 16 मैट्रिक्स जनरेट हो सकती हैं अगर हम 2 into 2 की मैट्रिक्स में 0 और 1 भरें, ठीक है। अब 16 बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं तुम्हें समझा दूंगा कि ठीक कैसे। अब जैसे मान के चलो पहली मैट्रिक्स 16 मैट्रिक्स जनरेट हो सकती हैं, समझ में आए इनसे। अब एक सबसे पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखो 0 0 0 0, सही बात, ठीक है। अब वो करो किसका, छोटा वेक्टर। अब मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, सही है भाई। अब 1 यहाँ पे भी डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया, तो 4 आ गए, ठीक है। 0 1 0 0, ठीक है, फिर 0 0 1 0, ठीक है, फिर 0 0 0 1, समझ में आए, ठीक है। तो 5 होगी, फिर ऐसी और भी बनेंगी, ठीक है। और क्या बनेंगी अब वो तुम खुद ही वो कर सकते हो, क्या क्या, 1 1 0 0, फिर हमने क्या करा 1 1 0 0, ठीक है, फिर 1 1 0 0, फिर 1 1 इधर साइड पे ना, ठीक है। तो कितने होंगे, 9 होगी, फिर अभी और भी है। तो मतलब तुम्हें ऐसे नहीं करना, मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसे ये थोड़ा बहुत हमें दिमाग लगाना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इतना नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। और ये बच गया 1 0 ना, 1 0 0 1, सही बात है, रिपीट तो नहीं होने। और एक ये हो गया 0 0 1 1, ठीक है, अब ठीक है। और अब बचा 3 1, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके तुम कर सकते हो, ठीक है। तो 16 मतलब टोटल 16 ही होंगी, और 16 नहीं हो रहे तो मतलब हम कोई ना कोई क्या करें, मिस करें, ठीक है। तो इसमें है क्या, तो मतलब सिंपल चॉइसेस का है, सिंपल कंसेप्ट ये है कि भाई आपकी जितनी भी चॉइसेस आपको दी रहेंगी, ठीक है, तो वो चॉइस मैं लिख भी देता हूँ, ये लिख भी देना अपनी कॉपी, चॉइसेस मतलब कितनी चॉइसेस है। अगर 3 नंबर होंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, और कितने प्लेसेस को फिल करना है वो पावर में आता है। तो यहाँ कितने प्लेसेस को फिल करना है, 4, तो यहाँ पे इसीलिए क्या है 2 की पावर 4। ऑप्शंस कितने अवेलेबल थे हम पे, 2, प्लेसेस कितने बढ़ने थे, 4 बढ़ने थे ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसीलिए क्या आ गया 2 की पावर 4। ये देखो ना 2 2 2 2, तो 2 की पावर 4, सिंपल ऐसा समझ लो, ठीक है, क्योंकि इसे बढ़ने की 2 चॉइसेस है, इसे बढ़ने की 2 चॉइसेस, इसे भी 2, तो इसलिए 2 की पावर 4 आता है। अब जो हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसमें हमें पता है क्या कह रखा, उसमें हमें एलिमेंट तो ये दे रखा 0,1, सॉरी 0 और 1, ठीक है, लेकिन हमें बोल रखा 3 into 3 है, क्या है, अब 3 into 3 है तो तुम खुद बताओ, 3 into 3 है तो बताओ हम पे इसको भरने के ऑप्शंस कितने हैं, 2 वेज है, इसको भी 2 वेज है, 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज, तो कितने हैं टोटल प्लेसेस, 9, तो हमारा आंसर होगा 2 की पावर 9, ठीक है। तो 2 की पावर 9 होता है कितना, 512, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो कितनी आपको चॉइसेस दे रखी और कितने प्लेसेस आपको भरने हैं। ऐसे क्वेश्चन 3 में भी आता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी में तो क्या पढ़ा रहता है, ये उन्होंने याद कर रहता है 2 की पावर समथिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया लो 0 1 2, ठीक है, मैंने कह दिया 3 एलिमेंट फिल करने किसमें, 3 into 3 में, तो तुम दिमाग लाओगी भाई हम पे कितने चॉइसेस अवेलेबल है, 3, और प्लेसेस कितने बढ़ने हैं, 9, तो आंसर होगा 3 की पावर 9, ठीक है। अब ये हमने कहां से निकाला है फॉर्मूला, सिंपल हमने ऐसे करके, ठीक है, ये दो मैं तुम्हें बता ना, 2 चॉइस 2 चॉइस है, तो 2 की पावर 4 हो गया। ऐसे यहाँ पे मैंने बोला कि अगर तुम पे 3 चॉइसेस है और प्लेसेस कितने बढ़ने हैं, ठीक है, 9, तो 3 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर इन 3 डिजिट्स को यहाँ पे पढ़ते, ठीक है, तो आंसर क्या होता, बताओ क्या, अगर 0 1 2 3 नंबर से और 0 1 2 को मैं यहाँ 2 into 2 को मैट्रिक्स में भरता, तो पॉसिबल या टोटल मैट्रिक्स कितनी जनरेट होती, 3 की पावर 4, सही बात है ना, क्योंकि एक प्लेस को भरने की 3 चॉइसेस है ना, और प्लेसेस कितने 4, तो 3 की पावर 4, ठीक है। 3 की पावर 4 का मतलब 81, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, चॉइसेस, और यहाँ पे आएंगे ठीक टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे ये लिख लो, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, ये दूसरा लिख दो, टोटल नंबर ऑफ
ये लिख लो, ठीक है, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितनी चॉइसेस है आपकी, और ऊपर आएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सही बात है ना। जैसे यहाँ 3 into 3 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 9, तो बस चॉइसेस कितनी थी, 2, सही बात है ना, इसके हिसाब से चॉइसेस 2 थी। ऐसे यहाँ पे भी देख लो, ठीक है, तो सिंपल ये याद रख लो, ऊपर लिख लो चॉइसेस और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके जितने भी बच्चे कुछ क्वेश्चन है वो आपने करने हैं, और जितने भी एग्जांपल वो भी करने हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कर लेंगे, ठीक। और कल हम स्टार्ट कर देंगे क्या, नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक।